हेलो साथियों, मैं लालमणि स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों से लगे होंगे। तो आपका बिना समय वेस्ट किए आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा, जो खोटा व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये नए सिलेबस 2024 के अनुसार है। यदि आप संज्ञा अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा संज्ञा से आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सबको संज्ञा नहीं कहते हैं, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पारसनाथ क्या है? पहाड़ी या चोटी का नाम है। गुरुजी किसी आदमी या व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो संज्ञा के भेद से इसको कंफर्म हो जाएंगे कैसे हम लोग किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी द्रव को, समूह को। चलिए जानते हैं संज्ञा का भेद। हिंदी व्याकरण की तरह खोटा व्याकरण में भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में 5 भेद होते हैं, उसी तरह खोटा व्याकरण में भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, चलिए पहले एक एक करके जानते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको खोटा में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक को बोलते हैं जिनिसवाचक। क्या बोलते हैं? जिनिसवाचक। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। समूहवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं गोंठवाचक संज्ञा। समूहवाचक को गोंठवाचक, ये थोड़ा सा नाम में अलग है। भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु क्या है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ज़्यादा यदि बोध होगा तो फिर दूसरे जो है इसमें संज्ञा में चले जाएगा। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का जो बोध होता है, जैसे सोहन, नीरज, रांची से। सोहन कोई एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। दूसरा है नीरज, नीरज भी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। रांची किसी एक स्थान की जगह में बात कर रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में से कि सुशील, लीला, हेना, चंदू, ये सब क्या हो गया? व्यक्तियों के नाम। दूसरा है नदियों के नाम। नदियों में दामोदर, बड़ाकर, रादू, कोयल, ये सब क्या हो गया? नदी के नाम। झील के नाम मैथन डैम, तिलैया डैम, ये सब झारखंड में प्रसिद्ध डैम है। समुद्र के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत सागर, ये सब किस में जा रहा है? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जा रहा है। आगे है इसमें पहाड़ों के नाम से कि दनुआ, भनुआ, लुगु, जिनगा, ये सब झारखंड का फेमस पहाड़ है। पारसनाथ, महुदी। गाँव का नाम से चेटर है, चितरपुर, गोला, कसमार, ये सब। फिर देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। यानी एक बात बोलेंगे वो तो पूरा जाति का बोध हो जाएगा। बोध करने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि हम लोग काका बोलते हैं तो जितना जिसका भी काका है ये पूरा संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। दूसरा गाड़ी, गाड़ी बोलेंगे तो पूरा गाड़ी, यानी जो भी गाड़ी है, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, सारा आ जाएगा। बाबा, बाबा जो है जितना बाबा है सब आ जाएगा। सांप के बारे में बात करेंगे तो सांप जैसे बोलेंगे तो जितना सांप है सारा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। यानी इससे यदि हम लोग बोलते हैं तो इसे पूरा जाति का बोध होता है। द्रववाचक, द्रववाचक के बारे में जानते हैं। वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव आदि का बोध कराते हो, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं। द्रववाचक संज्ञा जो है अगणनीय होता है, मीन्स इसको गिन नहीं सकते हैं। इससे हम लोग याद रखेंगे, इसको गिन नहीं सकते हैं और इन्हें ढेर के रूप में तोली या मापी जाती है। इसको क्या करते हैं हम लोग? तोला या मापा जाता है, उसको हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पानी को हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
द्रव्यवाचक संज्ञा। घी, घी को भी गिन नहीं सकते, इसको भी हम लोग तोल करके देते हैं। तेल को भी गिन नहीं सकते। कोयला, चांदी, सोना, ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। और आगे बात करते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कहीं मीटिंग हो रहा है तो पूरा एक सभा है ना, तो उसको बोलेंगे समूहवाचक, क्योंकि सभा एक आदमी से नहीं होता है। दल, कोई दल है, जैसे बीजेपी का दल है, तो बीजेपी का दल का कोई मीटिंग है या तो फिर दल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? समूहवाचक। फिर गिरोह है, कोई गिरोह एक आदमी से गिरोह नहीं बनता है, कोई गिरोह इससे गैंग जिसको बोलते हैं, कोई 8-10 रहता है उसमें वो सदस्य, तब वो गिरोह बनता है। फिर मेला, मेला यदि कहीं 2 आदमी खड़ा है, बोल देंगे ये मेला लगा हुआ थी, इसको नहीं बोल होगा मेला। मेला में क्या है कि बहुत सारा आदमी रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसमें भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, चलिए जानते हैं। वह शब्द जो किसी पदार्थ या फिर किसी का भाव, दशा या अवस्था, गुण का बोध कराते हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन से ज़्यादा नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे इसको। वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं। देखिए, छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, क्रोध को छू सकते हैं क्या? कितना क्रोध है, पकड़ लेंगे, पकड़ के निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं है। चढ़ाई, चढ़ रहे हैं हम लोग। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, पकड़ नहीं सकते हैं। ऊंचाई कितना है, किसी चीज़ का हाइट, उसको पकड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बाइक का ऊंचाई जितना है, उसको हम लोग बाइक को पकड़ेंगे, कितना ऊंचा है उसको नहीं। चोरी, क्या चोरी किया? सामान को पकड़ सकते हैं लेकिन चोरी को नहीं। अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, ये सब क्या है? सब भाववाचक संज्ञा है। और आशा करते हैं कि ये 5 जो है इसमें संज्ञा के भेद आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रचना या बनावट के आधार पे है रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और इससे अच्छा और हम कंटेंट बना सकें और इसमें अच्छे से इसका डिफिनेशन दे सकें। ठीक है, तो इतना में ही वीडियो को ख़त्म करते हैं आज के लिए। धन्यवाद।